आपको हम केमिस्ट्री में ले चल रहे हैं। आपको 11th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें हमने आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11वीं क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अब अगला ब्रांच है केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 11th क्लास का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं किसको। देखो ऑर्गेनिक वर्ड जो है ऑर्गेनिज्म से लिया गया। किसके लिया गया? ऑर्गेनिज्म का हिंदी होता है जीव। क्या होता है? जीव। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव। जैसे जितने भी पेड़ पौधा होते हैं, जानवर होते हैं, ऑर्गेनिक वर्ड वहीं से लिया गया, ऑर्गेनिज्म से। तो ये इसी से बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो क्या लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कह रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह शाखा है, वह ब्रांच है जहां पे हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं जी? ऑर्गेनिक। किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड को बोलते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। समझ में आ रहा? 10वां क्लास में तुम बिहार बोर्ड में भी एक चैप्टर पढ़ा था, कार्बन तथा इसकी यौगिक, याद है? वही ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सीबीएसई वाले उसी को कहते हैं कार्बन इट्स कंपाउंड। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है जिसका हम स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं? द कंपाउंड्स व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ किससे बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बनता है उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक और नाम है, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी का स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल कुछ उदाहरण दे रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे देखो CH4, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन में देखो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन। कार्बन भी और हाइड्रोजन से कैसा कंपाउंड हुआ? ऑर्गेनिक। यार देखो C2H6 मीथेन को बोलते हैं। इसमें भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन कैसा कंपाउंड हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड। C3H8 जिसको प्रोपेन बोलते हैं, समझ में आ रहा? इसमें भी देखो कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन, प्रोपेन। ये भी कैसा कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3COOH जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड। C6H6 जिसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। में भी देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। C2H5OH इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, पीने वाला जो शराब होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे लाखों करोड़ों कंपाउंड से कार्बन का जो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सारे कंपाउंड के स्टडी हम कहां करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहां करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे देखो कार्बन कैन मेक्स 4 बॉन्ड्स, दैट इज कार्बन आर टेट्रावैलेंट, दैट मींस का वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कहने का मतलब है कार्बन का जब तुम देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको कोई बोलेगा लिखने के लिए, जैसे देखो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इसका क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p, है ना? लास्ट सेल तो सेकंड सेल हुआ ना। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 2 4। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर और जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है? बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, नॉन मेटल होता है ना, और धातु होता है, या 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, यानी इसका वैलेंसी कितना होगा? 4। कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 4। कार्बन का वैलेंसी चूंकि 4 होता है इसलिए कभी भी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? हम लोग को पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं सब चीज। जो जितना बॉन्ड बनाता है उसका उतना ही वैलेंसी होता है। किसी का वैलेंसी 1 होता है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। किसी का वैलेंसी 2 है, कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। किसी का वैलेंसी 3 है, कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन का वैलेंसी 4 है, कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। किसी भी कंपाउंड में कार्बन का जो भी कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हमेशा आंख मूंद के बैठा लो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना? 4। तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज शुरुआत हो रहा है 11वीं क्लास का। आज जब हम खत्म भी करेंगे जिस दिन लास्ट क्लास, बता दे रहे थे आज शुरू में बोले लास्ट दिन बोले, जिस आज शुरुआत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वीं क्लास का। 11वीं क्लास में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे, आज शुरुआत में भी तुमको कार्बन भेंट हुआ और लास्ट दिन कार्बन भेंट होगा। हर दिन कार्बन ही भेंट होगा। ये ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसमें हर दिन तुमको इससे मुलाकात होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से। देख लेना एक भी ऐसा क्लास में होगा जिस दिन इसका मुलाकात नहीं होगा। इसी के बारे में पढ़ना ही है हमको। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे देखो कार्बन 4 बॉन्ड जो बनाता है, तो देखो कैसे बना सकते हो सकता है कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बने, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 4 को सिंगल बॉन्ड बना लिया तो 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं? हो सकता है कार्बन क्या करे? एक डबल बॉन्ड बना ले, 2 सिंगल बॉन्ड, तभी भी 4 बॉन्ड बनाया। हो सकता है कार्बन क्या करे? एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल, 3 क्या हुआ? 4। हो सकता है कार्बन 2 को डबल बॉन्ड बना ले, तभी भी 2 2 कितना हुआ? किसी भी तरीके से कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा? आगे देखो
तुमको हम पढ़ा चुके हैं कुछ दिन पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग, याद है चैप्टर? उसमें तुमको पता है कि कैसे सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा है कितना पाई, बताया कि नहीं? वही चीज है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है? एक। बता चुके हैं पहले भी, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता ही नहीं। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक बॉन्ड दो पाई, दो पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? देखो सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं। ट्रिपल डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। अब आगे देखो अगला टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का क्या क्या टाइप्स होता है, कितने तरह के कार्बन एटम होते हैं, उसके बारे में तुमको हमको जानना है। तो देखो लिखा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर कार्बन एटम इज नोन एज टाइप ऑफ दैट कार्बन एटम। देखो हमारा किसी कार्बन से, कोई भी कार्बन ले लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे देखो एक ऐसा कंपाउंड है, दिख रहा है? देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या बॉन्ड बना रहा है कार्बन? एक। इधर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? देखो ये कार्बन क्या बॉन्ड बना रहा है? एक इधर दो, दो और बनाएंगे हमेशा 4, तो क्या हाइड्रोजन जोड़ देंगे? 2। ये कार्बन कितना बना रहा है? एक दो बचा, दो क्या जोड़ देंगे? अब देखो ये कार्बन, मान लो ये कार्बन की बात करें, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? बताओ। ये कार्बन ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है। तो कोई भी कार्बन एटम जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा ना, तो क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर कार्बन एटम इज नोन एज, तब वो कहलाएगा उस टाइप का कार्बन एटम। बात समझ? अभी हम दिखाएंगे कैसे चेक करते हैं। इसी बेसिस पे 4 तरह का कार्बन एटम होता है। कितने तरह का? पहला कहलाता है प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? दूसरा कहलाता है सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन एटम। तीसरा कहलाता है टर्शियरी कार्बन एटम, जिसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन एटम। एक और होता है, दिखाएंगे, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम, जिसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम। अब इसका मतलब क्या होता है, अब एग्जांपल से भी समझाएंगे। जैसे देखो प्राइमरी या प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन एटम का मतलब क्या है? तो देखो क्या लिखा है, if total number of directly attached carbon atom is 1 then it is known as primary carbon atom or 1 degree carbon atom। तो आ रहा है, जैसे देखो एक एग्जांपल है, जैसे देखो ये वाला 2 ठो कार्बन है, कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे? अपने से बिठा दो, 4 को बॉन्ड बना रहा है, एक बना 3 इधर होगा, ये एक बना रहा है, कितना होगा? 3। हमेशा कार्बन 4। तुमसे पूछेगा ये कार्बन एटम किस टाइप का है, ये वाला। हमको चेक करना है कार्बन का कौन सा टाइप है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि क्वाटरनरी है। तो ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? इधर तो कोई नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। बाकी तो हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन को चेक करेंगे। ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। तो देखो इफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम इज 1, अगर मान लो किसी कार्बन एटम से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये कैसा कार्बन होगा? प्राइमरी। क्या कराएगा? प्राइमरी कार्बन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन एटम। अब दूसरा देखो, दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम 2 डिग्री। ये क्या होता है? इफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम, अगर मान लो किसी कार्बन एटम से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ा है, कितना कार्बन? 2। तो वैसे कार्बन एटम को कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। जैसे देखो ये वाला, ये था एग्जांपल। बीच वाला तुमसे पूछेगा किस तरह का कार्बन एटम, बताओ ये कितने कार्बन एटम से खुद जुड़ा है? वो इससे और इससे। कितने इससे जुड़ा? 2। तो 2 कार्बन से जुड़ा तो ये कैसा कार्बन होगा? 2 डिग्री। क्या होगा? दैट इज सेकेंडरी। आप देखो तीसरा है टर्शियरी। टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम इज 3। अगर मान लो डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है, किसी कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ 3 हो, कितना? अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से चारों तरफ से जुड़ा है, तो कितना, वो कौन सा कार्बन एटम होगा? टर्शियरी। क्या कहलाएगा? या इसी को कहते हैं 3 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल देखो, समझ में आ रहा? देखो ये कार्बन है बीच वाला, एक इधर कार्बन लगा हुआ, एक इधर कार्बन लगा हुआ, एक इधर, 3 बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो बताओ ये कौन सा कार्बन एटम है, किस टाइप का? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से क्या होगा? देखो ये कार्बन है, वो इससे जुड़ा है, वो इस कार्बन से जुड़ा है, वो 3 कार्बन से जुड़ा है। अगर कोई कार्बन एटम खुद 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो वैसे कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? टर्शियरी। क्या कहते हैं? या इसी को कहते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन एटम। तो देखिए आगे क्या है?
अब देखो अभी हम पढ़ा रहे थे कार्बन एटम कितने तरह का, 1 डिग्री कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, तीसरा क्या है टर्सरी कार्बन एटम 3 डिग्री, और चौथे नंबर पे क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम को क्या बोलते हैं जी, 4 डिग्री। उनसे परीक्षा में पूछेगा कौन कैसा कार्बन है चेक करने के लिए। देखो if total number of directly attached carbon atom is 4, करा अगर किसी कार्बन से डायरेक्ट 4 कार्बन जुड़ा हुआ, कितना 4, तो ऐसे कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। 4 जुड़ा रहता है वो कार्बन कहलाता है क्वाटरनरी, ऐसे बोलते हैं 4 डिग्री। अब देखो एक क्वेश्चन है, देखो अभी जो हम टाइप लिखा है ना, परीक्षा में किस तरह का सवाल पूछेगा तुमको, प्राइमरी कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम 3 डिग्री 4 डिग्री। तो देखो एक क्वेश्चन है लिखा है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन फॉलोइंग, कुछ कंपाउंड दिया है, 3 हम एग्जांपल लिए हैं, तीनों एग्जांपल तुमको सिखा रहे हैं कैसे परीक्षा में चेक करोगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है, कौन क्वाटरनरी है। जैसे देखो ये देखो ये कंपाउंड लिखा CH3 सी कंपाउंड C, CH3 CH3 CH2 CH CH3 पूछा, इसमें जितना भी कार्बन है ना सबका टाइप पता करो कौन कार्बन है। अच्छा बताओ ये कार्बन किस टाइप का है, देखो किसी का पता करना है कौन टाइप है, देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये बगल वाले इस कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा एक कार्बन से जुड़ा है ना, देखिए एक कौन सा डिग्री होगा 1 डिग्री। ये कार्बन देखो ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ये चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा कार्बन होगा 4 डिग्री। क्या होगा, ये देखो ये कितने से जुड़ा है 1 से, कौन सा होगा 1 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा है 1 से, कौन सा कार्बन होगा 1 डिग्री। ये कार्बन देखो इधर से जुड़ा है इधर से 2 कार्बन से, कैसा होगा। ये कार्बन देखो 1 कार्बन से 2 कार्बन से 3 कार्बन, कितना होगा 3 डिग्री। ये कार्बन देखो एक ही से बाकी 3 हाइड्रोजन 4 वो बॉन्ड बनाता है 1 डिग्री। ये कार्बन कितना है सिर्फ एक कार्बन से कितना है, पता कर लेगा। दूसरा देखो ये दूसरा ये ट्रायंगल बना के दिया, देखो ये ट्रायंगल का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये तुमको हम सिखाएंगे कैसे इसको पता। देखो ये जो कॉर्नर है क्या है, कार्बन है, क्या है ये भी क्या है, ये भी क्या है, देखो ये कार्बन है, कार्बन इसी को हम दिखाएं। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो ये कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा कहलाएगा 2 डिग्री। आजा बताओ, आजा ये बताओ ये कार्बन कितना है कार्बन बना रहे 1 2 तो 2 क्या होगा, आप बताओ ये कौन सा कार्बन है, तो ये कार्बन देखो ये कार्बन 1 कार्बन से 2 कार्बन से, तो कैसा होगा 2 डिग्री। ये भी कार्बन देखो 1 कार्बन 2 कार्बन कितना होगा 2 डिग्री। ये भी कार्बन देखो 1 कार्बन 2 कार्बन कैसा होगा 2 डिग्री। तीसरा सवाल देखो ऐसा करके रिंग बनाया हुआ, देखो ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब क्या है कार्बन, ये क्या है, ये क्या है, क्या है 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, देखो इसको दिखा 2 ऐसे है 2 ऐसे, एक ऊपर में है देखो एक इधर देखो एक 2 नीचे है और एक लास्ट में नीचे है। अच्छा बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड बना दी, यहाँ भी डबल बॉन्ड है डबल बना दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड बना दी। अच्छा बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है 2 1 3 2 1 3, तो एक क्या होगा हाइड्रोजन। ये भी देखो 2 1 3 एक क्या होगा हाइड्रोजन, 2 1 3 एक क्या होगा हाइड्रोजन, 2 1 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर एक क्या होगा हाइड्रोजन। ये भी देखो 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर क्या होगा। और तुम पता करो कौन सा टाइप है। अच्छा बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से, कोई इससे तो कैसा होगा 2 डिग्री। ये कार्बन किससे 1 2 डिग्री, किससे जुड़ा 2 डिग्री 2 डिग्री सभी 2 डिग्री है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेंजीन, किसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, समझे। इसको हम बताएंगे आगे डिटेल्स में। आगे देखो ये समझ में आ गया। अब आगे देखो इधर क्या लिखा है, देखो ये इंपोर्टेंट बात, कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन ड्यू टू व्हिच इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन के पास एक काफी अलग प्रॉपर्टी होता है, किसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है कार्बन लंबा लंबा चेन बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, पता है ना। कार्बन हमेशा क्या बनाता है 4 बॉन्ड बनाते बनाते कितना लंबा लंबा चेन बना लेता है। और ये जो लंबा लंबा चेन बनाने का एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है। ये जो लंबा लंबा चेन बनाने का प्रॉपर्टी होता है इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं कार्बन के पास कैसा प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन। क्या बोलते हैं कैटिनेशन। अब देखो यहाँ पे एक थ्योरी है, देखो क्या है, सबसे पहले एक थ्योरी आया। देखो दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड जब नहीं आया था ना, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज नहीं हुआ था उससे पहले वैज्ञानिक क्या क्या किया वही हम बताने जा रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक लिए पैदा लिए बर्जीलियस। क्या नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस जो है स्वीडिश केमिस्ट्री स्वीडन के रहने वाले केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है बर्जीलियस। ये बर्जीलियस क्या किया, बर्जीलियस प्रपोज्ड ए वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो बर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक थे केमिस्ट थे जो एक थ्योरी दिया जिसका क्या नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। से क्या कहना चाह रहे थे अकॉर्डिंग ए वाइटल फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स।
लेटेस्ट दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन 1828 बाय ओलर। कह रहा है ये जो बर्जीलियस है ना, एक थ्योरी लाया जिसको कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी, और उस थ्योरी के अनुसार बर्जीलियस बोले कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिज्म से आता है। कहां से आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, सजीव वस्तु से आता है, या तो प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, या तो पेड़ पौधा से आता है, जानवर से। लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत साबित हो गया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था, इसको क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया। किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया? एक वैज्ञानिक थे। देखो इस थ्योरी को कौन गलत साबित किया? ओलर। ओलर क्या किया? इस थ्योरी जो था वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस को बताया गया, उसको गलत साबित कर दिया। कितने ईस्वी में? 1828 में। ओलर ऐसा क्या काम किया जो बाद में बर्जीलियस का थ्योरी गलत हो गया? वाइटल फोर्स थ्योरी देखो इन 1828 एफ ओलर सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये जो ओलर नाम का वैज्ञानिक था, एक 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम है? यूरिया। यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में तैयार किया गया, लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में। इसके द्वारा, ओलर्स के द्वारा, इसको कहा जाता है ओलर सिंथेसिस। क्या कहा जाता है? ओलर सिंथेसिस। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया तैयार हुआ, किस कंपाउंड से तैयार किया? एक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है? अमोनियम साइनेट नाम का एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4CnO। इसी अमोनियम साइनेट को ये जो ओलर है, इस अमोनियम साइनेट NH4CnO को हीट किए। क्या किए? जब इसको हीट किया गया, गर्म किया गया उस टेम्परेचर पे, तो एक नया कंपाउंड बना जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO, इसी को लिख सकते हैं N2H4CO, या इसी को बोलते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में तैयार हुआ। यूरिया किसके द्वारा तैयार किया गया? ओलर्स के द्वारा। इसी को कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ओलर्स। इसको कहा जाता है ओलर्स सिंथेसिस। क्या कहा जाता है? सिंथेसिस। ओलर सिंथेसिस। ओलर्स के द्वारा बना ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुमसे पूछेगा दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा तैयार हुआ? यूरिया। पूछा जाता है बार-बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे देखो, जब ये यूरिया बना ना, यूरिया के बाद और भी बहुत सारे कंपाउंड बनना तैयार शुरू हो गया। जैसे देखो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कोल्बे। क्या नाम था? कोल्बे एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जिसका नाम था एसिडिक एसिड। यूरिया के 10 बाद कोल्बे क्या किया? एसिडिक एसिड नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिडिक एसिड किसके द्वारा बनाया गया? कोल्बे के द्वारा। किसने ईस्वी में? 1845। फिर उसके बाद और भी कंपाउंड बहुत सारे तैयार हुआ है, जैसे मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। मीथेन को बनाया कौन? बर्थेलॉट। मीथेन किसके द्वारा बनाया गया? बर्थेलॉट के द्वारा। कितने ईस्वी में? 1856। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज ये पहला क्लास था, क्लास 11 का। फिर से हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको नए लेक्चर में फिर से मिलेंगे, नया वीडियो लेक्चर लेके।